ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। हर क्षेत्र में माताओं को, बहनों को आगे आना है और पुरपुरा में ये शुरुआत हो गई है। मैं इसीलिए बहन को यहाँ बुलाया कि विशेष रूप से आप यहाँ आमंत्रित हैं और आज वो आई हैं, कल से आई हैं। आप सबने उनका सुंदर स्वागत किया। आज अपने वाणी का भी प्रसाद वो यहाँ पर देकर जाएंगी। इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारा उद्देश्य क्या है, तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, पीर पर्वत सी हुई अब पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो इन्हीं वाणियों के साथ एक बार पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से, पूरे पाटेश्वर संस्कार वाहिनी की ओर से और पुरपुरा ग्राम यज्ञ, समस्त ग्राम के यज्ञ समिति की ओर से हम ये मंच सादर समर्पित करते हैं हिंदू शेरनी बाल साध्वी सरस्वती दीदी जी को। आप अपने दिव्य वाणियों के द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन करें, सभी का मार्ग प्रशस्त करें। जय जय श्री राम। परम पूज्य देव
यज्ञ नारायण भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। परम आदरणीय परम वंदनीय मेरे ज्येष्ठ भ्राता महात्यागी संत श्री राम बालक दास जी महाराज श्री, मेरे भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। विराजमान सभी प्रभु के भक्तगण, मातृशक्ति पाटेश्वर संस्थान के सभी पदाधिकारीगण, संस्कार वाहिनी की मातृशक्तियाँ, यज्ञ के यज्ञाचार्य आचार्यगण, आप सभी के हृदय में विराजमान प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जन्मभूमि से पधारे हमारे माता पिता, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी से भी प्रार्थना करूंगी, एक बार आप सभी भी माता पिताजी का जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। आज भैया का ये जो स्वरूप यहाँ हमारे बीच में है वो आपके ही देन का है। अगर आपने पुत्र का मोह कर लिया होता तो शायद आज छत्तीसगढ़ को संत श्री राम बालक दास जी महाराज को भी मिल नहीं पाते। तो बालक दास जी महाराज जैसे दिव्य संत को देने वाली जननी और पिता, उनको मैं प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज पुटपुरा की पवित्र भूमि, जहाँ पर 18 वर्ष पूर्व परम पूजनीय महाराज श्री और गुरुदेव के सानिध्य में अद्भुत यज्ञ हुआ था, और आज 18 वर्ष बाद भी आपकी यज्ञ नगरी, यज्ञ ग्राम उसी खुशबू, उसी वातावरण, उसी सात्विकता के साथ महक रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि आप लोग अपनी भावनाओं को जागृत रखने वाले लोग हैं। ये बात मैं समझ चुकी हूँ कि जब 18 साल पहले हुआ यज्ञ, आप 18 साल बाद फिर से बड़ी सुंदरता के साथ संपन्न करा सकते हैं, तो मेरे कहे हुए वाक्यों को तो आप भूलेंगे नहीं, इस बात का मुझे विश्वास है। जोर से ताली बजाओ तो समझ, बोलने का मतलब निकले कि मेरे कहे हुए वाक्य को आप भूलोगे नहीं, कि भूल जाओगे कि वो भाई क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे थे मुझे, नूनी नूनी, हाँ नोनी आई थी, टपर टपर बोल के चली गई और समझ में कुछ आया नहीं। ना सीख के आई, बोला था ना 5 चीज तो सीख के आऊंगी, तो आज थोड़ा थोड़ा सीखा है। ठीक है, तो जो बोलूंगी उस बात को सुनना है, समझना है, हृदय में धारण करना है और उसका अनुसरण करना है। चलिए मैं प्रारंभ से शुरू करती हूँ। हमारा देश जो भगवान श्री राम का देश है, हमारा देश जो भगवान कृष्ण का देश है, हमारा देश जो महापुरुषों का देश है, हमारा देश जो शिवाजी महाराज महाराणा प्रताप का देश है, हमारा देश जहां भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल जाते हैं। अब आप जरा विचार करिए कि ये वो देश था जिस देश में हर एक कोने कोने में धर्म की गंगा बह रही थी। ये वो देश था जहां पर राम नाम के सिवा कोई नाम नहीं आता था। हेलो हाय तो किसी को पता नहीं होता था। कोई एक दूसरे से मिलता था तो कहता था भैया राम राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ऐसे शब्दों का संबोधन कहा किया जाता था। हमारा वो देश है जिस देश को माता कहा जाता है। अमेरिका को माता नहीं कहा जाता, अफ्रीका को माता नहीं कहा जाता, पर भारत देश को भारत माता कहा जाता है। और उसमें भी हमारे देश के नदियों को माता कहा जाता है। गंगा मैया, यमुना मैया। हमारे देश में गाय जिनसे हमको दुग्ध प्राप्त होता है उसे भी हम गौ माता कहते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारतवर्ष में अगर सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई राज्य है तो वो राज्य है छत्तीसगढ़, क्योंकि देश को तो माता कहा ही जाता है, पर पूरे भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं जिसे माता कहा जाता हो। पर छत्तीसगढ़ की भूमि को छत्तीसगढ़ महतारी के नाम से जाना जाता है। ये तो अच्छी बात होगी, पर आप जरा सोचिए उसी छत्तीसगढ़ की महतारी की भूमि में हमारे यहाँ धर्मांतरणकारियों ने अपना जाल फैलाया, हमारे यहाँ भ्रष्टाचारियों ने अपना जाल फैलाया, नक्सलवादियों ने अपना जाल फैलाया, इस्लामिकरण करने वाले लोगों ने, जिहादियों ने अपना जाल फैलाया, और यहाँ पर तथाकथित राजनीतिक लोगों ने भी अपना जाल फैलाया। और जाल फैलाने के तहत एक बहुत बड़ी साजिश के तहत साधु संतों को फंसाया गया। कभी किसी को कह दिया कि इनका आश्रम ऐसी जगह पे है, कभी ऐसा कह दिया कि बाबा जी ने ये हड़प लिया, कभी कह दिया कि ये संत ने तो ये काम किया है गलत।
पर दुख की बात पता है क्या हुई? दुख की बात ये हुई कि मैंने कल भी कहा था, कल विस्तार से नहीं कह पाई थी, आज विस्तार से एक बात कहती हूँ। क्या छत्तीसगढ़ में एक ही साधु है, श्री राम बालक दास जी महाराज? मैं जानती हूँ, बहुत सारे संतों से मिलती हूँ, छत्तीसगढ़ की भूमि में बहुत सारे संत हैं। इस मंच से कह रही हूँ, आप संतों की बेटी हूँ, अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना, पर अगर इस संत पे बैठ के, इस मंच पे बैठ के अगर झूठ बोलूंगी तो मुझे पाप लगेगा। और मेरा कर्तव्य है कि जान चली जाए पर धर्म को लेकर के कभी झूठ नहीं बोलना। तो छत्तीसगढ़ के संत भी उन भ्रष्टाचारियों के सामने चुपचाप बैठ गए थे। मात्र एक हिंदू शेर संत था, राम बालक दास जी महाराज, जिन्होंने प्रखरता के साथ डंके की चोट पे ईंट से ईंट बजा करके कहा कि सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन जो मेरे राम का नहीं वो मेरे लिए किसी काम का नहीं। इन्होंने प्रखरता से कहा। दुख इस बात का होता है जब संत अपने आश्रमों में लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप हमारे आश्रम में दान दो, तो वो दान अपने आश्रम के लिए मांगते हैं, वो दान अपने घर परिवार के लिए मांगते हैं। लेकिन पहली बार इस मंच में कोई ऐसे साधु बैठे, आप मेरी बचपन से लेकर 6 वर्ष की उम्र से कथा सुना रही हूँ और 22 साल हो गए लगभग मुझे कथा करते करते। आप कोई भी वीडियो क्लिप उठा करके देख लेना, और उसमें अगर एक बार भी कभी मैंने किसी आश्रम के लिए, किसी संत समाज के लिए दान मांगा हो तो कह देना। लेकिन जब भी छत्तीसगढ़ आती हूँ, अपनी झोली फैला करके दान मांगती हूँ, मेरे लिए नहीं, मेरे भाई के लिए नहीं, माता कौशल्या की जन्मभूमि के लिए मांगती हूँ। क्योंकि ये तो चले जाएंगे, मैं भी चली जाऊंगी, लेकिन वो जो कौशल्या जन्मभूमि है, अमर हो जाएगा छत्तीसगढ़ का इतिहास कि किसी एक संत ने, दुनिया ने राम मंदिर को बनाने के लिए दान दिया था, पर छत्तीसगढ़ वासियों ने राम जी की माता का मंदिर बनाने के लिए दान दिया था, जहां राम जी की माता विराजमान है। आज प्रारंभ से ही ये बात इसलिए कर रही हूँ ताकि कम से कम धीरे 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 आंखें खोलते हुए जाओ। भाई बहन दोनों ही कम परेशान नहीं है, ये तो यहाँ की बात होगी। अब जब जरा मैं मेरी बात करती हूँ, 6 वर्ष की उम्र से कथा कर रही हूँ, 8 वर्ष की उम्र से संघ और विश्व हिंदू परिषद के साथ कार्य करती हूँ। तो क्या है कि वाणी में पहले से ही, भैया जानते कि मुझे मीठा नहीं तीखा पसंद है, तो वाणी में पहले से ही तीव्रता थी, तो तीखा बोलती थी। मैं झूठ नहीं बोलती, जो मुंह में आता है बोल देती हूँ। लोगों को कड़वा लग जाता है तो मैं क्या करूँ। तो कुछ विधर्मियों ने, आतताइयों ने जाल बिछाना शुरू कर दिया। कम से कम सैकड़ों बार फोन कॉल के माध्यम से, थ्रेट कॉल के माध्यम से मेरी गाड़ी का घिराव कर लिया। बंगाल में आप वीडियो देख लीजिए, सारी चीजें यूट्यूब में डली हुई है। बंगाल में घिराव हुआ, केरला में कम से कम 22-23 कंप्लेंट दर्ज है, कर्नाटका में कम से कम 40 कंप्लेंट दर्ज है, गोवा में बैन कर दिया गया मुझे, और कितनी सारी जगह जान से मारने की धमकी देते रहे, लेकिन मैं हिले नहीं। इन लोगों ने सोचा कि अब इसको कैसे हटाया जाए। तो छिंदवाड़ा की भूमि में जहां मैं रहती हूँ, वह 1 महीना पहले मेरे घर में एक लेटर आता है और कहते हैं तुम्हारी संत बिरादरी के एक एक करके बहुत सारे लोग जा रहे हैं और अब तुम्हारी बारी। मैं तो कहती हूँ किसी के माई के लाल में इतनी हिम्मत है तो आकर के रोक ले। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, देश दुनिया में धर्म की कथाएं करने के लिए जाती हूँ। मैं डरती हूँ तो केवल अपनी भारत माता से और अपने प्रभु श्री राम से, बाकी दुनिया में किसी माई के लाल से मैं डरने वाली नहीं हूँ। ऐसे ही जब तक आखिरी श्वास रहेगी तब तक बोलती। इनको लगता है ये लेटर दे करके और ये धमकियां दिखा करके ये डर जाएंगे। हम छिंदवाड़ा में रहते हैं, छिंदवाड़ा की हमारी कर्म भूमि है। छिंदवाड़ा जो धरती है वहां पर भी एक दुष्ट दुराचारी एक व्यक्ति 1980 से अपना जाल बिछा के बैठा। हालांकि ये एक संत का मंच है और इस संत के मंच पे पर मैंने एक संकल्प लिया है भैया। संतों ने क्या किया, संत और बहुत सारे जैसे संघ वाले, संत वाले, वो कहते रहे हमें राजनीति पे कोई बात टिप्पणी नहीं करना, हर पार्टी हमारी, हर पार्टी हमारी। उस चक्कर में क्या हो गया कि 70 साल से विधर्मियों ने राज्य कर लिया। अगर इतने सालों में संतों ने बोला होता तो आज जो 10 सालों में देश हमारा आगे बढ़ रहा है वो 50 साल पहले ही हमारा देश आगे बढ़ गया होता। लेकिन संतों ने क्या किया, मैं आप लोगों से बस एक बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि भैया मेरे मार्गदर्शक भी हैं और मेरी इस आवाज को छत्तीसगढ़ तक लेके भी जाते भी हैं और मैं उनकी आवाज को पूरी जगह लेके जाती हूँ। मैं भैया आपके सामने हाथ जोड़ के आपके स्वरूप को संतों का स्वरूप मानकर एक प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मैंने एक आंदोलन छेड़ दिया है और वो आंदोलन का नाम है संत शक्ति आंदोलन। संतों को अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी।
अगर संत ये सोचेगा कि मेरा काम है माला लेकर के बैठना और मुझे किसी काम से क्या मतलब, तो देश किस ओर जाएगा। अब संतों को एक बात समझना पड़ेगा, एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला लेकर के देश की रक्षा के लिए आगे निकलना पड़ेगा। तो इस मंच से एक बात कहती हूँ, जैसा भैया ने पूरे छत्तीसगढ़ की भूमि में भगवा लहराया है, हमने मध्य प्रदेश की भूमि में भगवा लहराया है, लेकिन अपने घर के आंगन को भी तो साफ करना पड़ेगा ना। तो जहाँ जहाँ कोने कोने में हमारे घर के आंगन में ये कांग्रेस हो, सपा हो, जिन जिन लोगों ने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई है, उन लोगों का एक साथ सफाया होगा। उन सब का जो राम का नहीं, अब वो हमारे काम का नहीं, इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़ना होगा। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।